डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मल एक्सपेंशन के एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, इसके साथ अगर आप कंप्यूटर की, मुतालिया पाकिस्तान की, फिजिक्स की, मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज आपका फर्स्ट वाला है, कहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर इंक्रीज्ड इट्स लेंथ। हमने पहला ही टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन वाला पढ़ा था कि जब भी आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ जो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है, मतलब कि लेंथ जो है आपके पास इंक्रीज होती है। तो देखिए बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, जब भी किसी कॉपर की रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकेंड आपके पास एमसीक्यूज है, द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ। अब देखिए, आपने डेफिनेशन पीछे पढ़ी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये सारी वही वर्डिंग उससे लिखी हुई है। तो यही उसने कहा है कि अगर आपके पास किसी मटेरियल की यूनिट लेंथ बढ़ाई जाए, कब, जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, तो वो कोफिशिएंट आपका क्या कहलाता है, लीनियर एक्सपेंशन। तो सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कहते हैं व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज एवेपोरेटेड। कहते हैं एक लिक्विड, एक माया जो है वो किस चीज में बदल जाता है जब उसकी एवेपोरेशन होती है। तो एवेपोरेट हो तो आपके पास हम कहते हैं गैस बन गई है या वाटर के वेपर्स बन गए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए गैस वाला ऑप्शन भी उसने दिया हुआ है, वाटर वेपर वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये दोनों चीजें एक ही चीज का नाम है। उसके बाद उसने एयर वाला सी वाला ऑप्शन दिया और डी वाले में कह दिया कि ए एंड बी बोथ, और ए और बी ही हम लोग कहते हैं। जब भी आपके पास कोई लिक्विड, देखे ना, कुछ लिक्विड है जैसे वाटर है, तो अगर वाटर एवेपोरेट होगा तो वाटर के वेपर्स बनेंगे, वो भी लिक्विड में आता है। अब लिक्विड उसे स्पेसिफिक नहीं ना किया है। अब कोई लिक्विड ऐसे है जैसे परफ्यूम टाइप या कुछ इस तरह की चीज है जो गैस की सूरत में एक्सपैंड हो जाता है, लिक्विड। ठीक है, तो वो फिर इसका उस हिसाब से गैस का करेक्ट आंसर बनता था। अब लिक्विड का हमें नहीं पता, तो ये दोनों चीजें आती है, तो ये डी वाले ऑप्शन में दोनों ही मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज 4, कहते हैं विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन अब्सॉर्ब बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंजेस सिग्निफिकेंटली। अगर आपको याद हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक, तो उसमें हमने पढ़ा है कि कुछ जो है हमारे पास मटेरियल्स, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। उसमें हमने एग्जांपल ली थी अल्कोहल की और वाटर की हीट कैपेसिटी 4200 जो है वो है। तो ये इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी है कि पहले वो सन से जो है हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है, और फिर जब मतलब वो अपने बॉन्ड्स वगैरह को तोड़ लेता है, उसके बाद ही हीट अप होना वाटर जो शुरू होता है। और अल्कोहल हमने पढ़ा था वो जल्दी जो है वो हीट अप हो जाता है। तो यही चीज़ उसने पूछी है कि विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड। यहाँ सॉलिड का पूछ है, मैं लिक्विड की एग्जाम्पल दे रही हूँ, सॉलिड का अच्छा पूछ रहा है। तो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी सॉल्यूट जो है कैन अब्सॉर्ब, जज़ब करेगा बिफोर इस टेम्परेचर चेंजेस, अपने टेम्परेचर को चेंज करने से पहले हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो वो प्रॉपर्टी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो लिक्विड में देख लें, वो गैस में देख लें, वो सॉलिड में देख लें। ठीक है, तो ये बी वाला आपके पास है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू 5 है, कहता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटीरियल। तो अभी जो है लास्ट वाला ही लेक्चर है, उसमें उसने हमें बताया हुआ था कि सिरामिक्स जो आपके पास मटीरियल्स है ना, वो आपके पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है आपके पास पेज नंबर 16 पे आपने पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, सिरामिक्स होते हैं। तो यही वो चीज़ पूछ रहा है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होते हैं टिपिकली इन्वॉल्व, उनमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब कि विच टाइप ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल जो है सुपर कंडक्टर्स इनका टेम्परेचर हाई होता है उसमें शामिल होते हैं। तो हमने यहाँ ढूंढना है सिरामिक्स का, तो मेरे पास सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन है। अब जो हमारे पास बी वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप बुक के अंदर अगर आप कहें ना कि बुक से निशान लगा लें, तो वो आपके पास करेक्ट आंसर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें जो है बुक से ही आंसर लगवा रहे हैं, जो कि आपके पास गलत चीज़ है। ठीक है, वो प्रॉपर आंसर्स बन ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको लिखवाऊंगी छोटे छोटे उसके आंसर्स, आपने लिख के याद करना। अगर आप कहें बुक से हम लोग कर लेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल सकेंगे टू। ठीक है, क्योंकि वो बात ही नहीं कंप्लीट उसमें होती है। तो 10.1 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में कौन कौन से जो है अवामिल जो है वो उसको असरअंदाज करते हैं। ठीक है, तो हमने वैसे पढ़ा है लेंथ, वॉल्यूम,
ठीक है, फिर मटेरियल किस तरह के आपके पास, कॉपर है, क्या है, अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने उसमें देखी थी। तो आप यहाँ से लिखेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, उसके बाद लिखेंगे इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ करके आपका जुमला पहला खत्म। उसमें आपने 3 नाम लिखने हैं। पहला आपने लिखना है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं तो फिर भी हमारे पास सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन होती है। दूसरा आपने पॉइंट लिखना है चेंज इन लेंथ एंड वॉल्यूम। हमने लेंथ के लिए अलग डेरिवेशन की थी, वॉल्यूम के लिए अलग की थी। सेकंड वाला पॉइंट समझ आ गया, चेंज इन लेंथ एंड वॉल्यूम। थर्ड वाले में आपने लिखना है नेचर ऑफ मटेरियल। तो 3 फैक्टर्स हैं, एक आपके पास टेम्परेचर का चेंज होगा तो फिर भी सॉलिड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगी, या फिर आप लेंथ चेंज कर लो या वॉल्यूम चेंज कर लो फिर भी सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन होगी। यहाँ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कुछ मटेरियल कम जो है एक्सपेंड होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 10.2 वाला, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। पेज नंबर 13 पे, ये तो सिंपल इसने डेफिनेशन पूछी हुई है, पेज नंबर 13 पे इसकी डेफिनेशन है। तो पेज नंबर 13 पे आपको यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल की। बच्चों देखें, जब भी डेफिनेशन करेंगे साथ अगर आपके पास फार्मूला है वो भी लिखना होता है और साथ उसका यूनिट भी लिखना होता है, फिर 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ आपके पास चले यूनिट तो नहीं लेकिन फार्मूला भी है और डेफिनेशन में, दोनों चीजें आप लिखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल इज दी heat energy required to convert 1 kg of a solid into a liquid as its melting point while keeping the temperature तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल आपके पास क्या होती है, एक सॉलिड को जब आप लिक्विड में चेंज करते हो, उस देखिए सॉलिड का अपना एक स्पेसिफिक जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उस मेल्टिंग पॉइंट पे जब उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हो बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए, तो वो आपके पास जो फिनोमेना आता है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। मतलब आपके पास बर्फ है ना, तो बर्फ को आप जो है हीट देते रहेंगे, पानी तब तक गर्म नहीं होगा जब तक कंप्लीट आपकी बर्फ जो है पानी में चेंज ना हो जाए, तब तक जो है उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। जो ही कंप्लीट लिक्विड बन जाएगा उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर, मतलब वो पानी जो है बर्फ से जो पानी बना है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बस डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, Q इक्वल टू एम एल फी एल एफ, और बता देना Q हमारे पास हीट एनर्जी है, M हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस और LF हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल है, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू डिफरेंट मटीरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर्स। जो आपके पास मुख्तलिफ मटीरियल होते हैं वो जो है मुख्तलिफ थर्मल एक्सपेंशन वाले रवैये क्यों जाहिर करते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट अल्फा की वैल्यूज पढ़ी थी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाई दूँ टेबल तो आपके लिए थोड़ी आसान हो जाए। एल्यूमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू इतनी होती है, ब्रास के लिए इतनी होती है, कॉपर के लिए इतनी होती है। अल्फा की वैल्यूज डिफरेंट है, इस वजह से इनके बिहेवियर्स भी जो है थर्मल एक्सपेंशन में वो जो है वो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब आप लिखेंगे कैसे, इसका बुक पे आंसर नहीं है, आप लिखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट। मुख्तलिफ मटेरियल जो है मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ हीट उनको दी जाए तो उससे एक्सपैंड होते हैं। व्हेन हीटेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्यों कहते हैं कि मुख्तलिफ मटेरियल को आपको मुख्तलिफ तरह की हीट देनी पड़ती है, कुछ को कम हीट देनी पड़ती है, कुछ को ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। उसकी वजह ये क्योंकि सब में जो है उनके डिफरेंट वैल्यू होती है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। मटीरियल्स लाइक मेटल, जैसे आपके पास मेटल हो ना तो कहते हैं यूजुअली एक्सपैंड मोर, जो आपके पास मेटल है वो जल्दी जो है एक्सपैंड हो जाती है। वाइल मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट एक्सपैंड लेट्स, आपके पास ग्लास हो जाए या ग्लास कंक्रीट आपके पास हो जाए तो ये जो है ये कम एक्सपैंड होती है, कम फैलती हैं, लेकिन आपके पास मेटल्स वगैरह जो है वो ज़्यादा फैलती है। तो आपको समझ आ गया आपने क्या लिखना है कि डिफरेंट मटीरियल्स एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स व्हेन हीटेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स। आगे छोटा सा ब्रैकेट लगा के अल्फा लिख लीजिएगा। मटीरियल्स लाइक मेटल्स यूजुअली एक्सपैंड मोर वाइल मटीरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट एक्सपैंड्स लेस। आपने ये रीजन क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देनी है। नेक्स्ट में पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेसेस इन एवरीडे लाइफ। कहता है कि एवरीडे लाइफ में एवेपोरेशन किस तरह से जो है ठंडक का एहसास पैदा करती है। तो ये आपके पास पेज नंबर 11 पे आप लोग जाएंगे। पेज नंबर 11 पे 2 तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ भी उसने पूरा आंसर लिखा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से ये इतना लिख लें।
देखिए पहले मैं अच्छा ये वाला रीड कर देती हूँ कि ड्यूरिंग एवेपोरेशन, जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस एज वेपर्स। मैं सीधी सी एग्जांपल है कि आपको जो पसीना आता है, तो आपकी जिस बॉडी पार्ट पे मतलब पसीना आया होता है, वहां आपके पास से क्या होता है कि लिक्विड मतलब पसीना जो है जब निकलता है तो वो साथ ही हीट ले जाता है और पीछे आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग लिखने लगे हैं कि जब एवेपोरेशन का, जब कोई चीज एवेपोरेट होती है, ठीक है, जैसे आपके पास आप फर्श धोए तो आपके पास वाटर ऊपर होता है तो वो अवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद, कहीं कहीं रह जाता है, नहीं तो ज्यादा आपको जो है सूख जाता है, तो वहाँ अवेपोरेशन का काम होता है। तो कहता है ड्यूरिंग अवेपोरेशन, अवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी पानी के वो वाले मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी हाई होती है, एस्केप्स फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, उस सरफेस से जो है बाहर निकल जाते हैं एज वेपर्स, वेपर्स की सूरत में। पीछे क्या रह जाता है, कहता है लिविंग बिहाइंड लोअर एनर्जी पार्टिकल्स, और जो नीचे पार्टिकल्स रह जाते हैं ना उस सरफेस पे, उनकी एनर्जी कम होती है, काजेज द कूलिंग, जिस वजह से आपको ठंडक का एहसास होता है। तो इतना लिख लेंगे, कम आपको लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी अब देनी पड़ेगी। तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्वीट, जब हमें पसीना आता है, द स्वीट ऑन आवर स्किन अवेपोरेट्स, हमारी जो जिस्म के ऊपर जो पसीना होता है वो जो अवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, और क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट भी ले जाता है बाहर। ठीक है, एंड मेकिंग अस फील कूलर, जिससे हमें ठंडक का एहसास पैदा होता है। तो ये एग्जाम्पल और ये चीज आप लिख सकते हो। इसकी जगह आपने अगर ये नहीं लिखना तो फिर आप ये लिखोगे। ठीक है, ये भी मैं पढ़ देती हूँ। एग्जाम्पल आपने सेम रखनी है। ड्यूरिंग अवेपोरेशन, अवेपोरेशन के दौरान द मॉलिक्यूल्स दैट अवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड, जो आपके मॉलिक्यूल्स अवेपोरेट होते हैं, वो जो पीछे लिक्विड बच जाता है उसमें से जो है क्या करते हैं, हीट को अपने अंदर से उसमें से ले जाते हैं। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन, जो पीछे लिक्विड रह जाता है, ये वाला तरीकाकार जो उसको ठंडा कर देता है, क्योंकि पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव, क्योंकि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लीव कर गए, लिविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल्स, पीछे जो है कम एनर्जी वाले या कूलर मॉलिक्यूल आपके पास बच जाते हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि आप ये वाले पहले लिखें, उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल दें, तो आपका कंप्लीट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हमने डेफिनेशन पेज नंबर 14 पे की थी और उसका फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था। तो पेज नंबर 14 पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन का हमने जो है डेफिनेशन यहाँ से की थी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी needed to change 1 kg of a liquid into a gas. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूएन ने किया था पीछे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, वो फ्यूएन था, उसमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होता था। वेपोराइजेशन में लिक्विड को गैस में या वेपर्स में चेंज करना होता है। तो यही हमने लिखा है कि जब हमारे पास 1 किलोग्राम अगर लिक्विड हो, लिक्विड को अगर हम लोग गैस में बदल दें उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए, तो ये हमारे पास कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे। अब उसने कहा हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे इट इज कैलकुलेटेड बाय, ये जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, Q इज इक्वल टू M इंटू एल वी। बता देंगे कि एल वी हमारे पास, एल वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, Q हमारे पास है हीट एनर्जी और M हमारे पास है मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये भी आप उसके आंसर में डेफिनेशन प्लस ये लिखेंगे तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैंने जो है क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आपको मैं नोट ही करवाऊंगी, आप लोग ये वाले क्वेश्चन जो है पेज पे ही नोट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ।